प्लस 2 क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है बच्चों। हिस्ट्री का पीरियड है और लेसन हम 6th शुरू किए हुए हैं। कल हमने क्या किया था कि भक्ति आंदोलन किया था बच्चों। भक्ति आंदोलन करने के बाद आपको अच्छे से पता है कि भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए बनाया गया था, और उसी टाइम में सूफी आंदोलन भी चला जो मुस्लिम धर्म में सुधार करने के लिए बनाया गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कर्नाटक की वीर शैव या लिंगायत परंपरा। इसकी बात करेंगे बच्चों। कर्नाटक की वीर शैव या लिंगायत परंपरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक की वीर शैव या लिंगायत परंपरा, इसमें क्या है बच्चों, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक का क्षेत्र में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी में, और स्थान कौन सा है बच्चों? कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक लिंगायत परंपरा की शुरुआत हुई। इसका क्या था? ये भी हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें शिव के उपासक आएंगे, हिंदू धर्म में शिव के उपासक है। इसमें क्या था? इसमें था कि एक बासवन्ना कौन थे? ये ब्राह्मण थे। जाति से ब्राह्मण थे। बासवन्ना ने क्या किया? नेतृत्व किया इसका, वीर शैव का, बासवन्ना का नेतृत्व। बासवन्ना ने नेतृत्व किया। कहाँ पे किया? कर्नाटक में। तो ये परंपरा कौन सी? तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में बासवन्ना के नेतृत्व में वीर शैव परंपरा या लिंगायत परंपरा की शुरुआत हुई। इसमें क्या था? इसमें था कि भाई उनकी विचारधारा को कर्नाटक का क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता मिली। उनके लिए शिव के उपासक वीर शैव कहलाए। वीर शैव उपासक क्या कहलाए? उपासक कहलाए वीर शैव। बासवन्ना के नेतृत्व में जो लिंगायत परंपरा या वीर शैव परंपरा शुरू हुई, जो इसकी पूजा करने वाले थे, शिव के पूजा करने वाले, वो वीर शैव कहलाए। बच्चों लिंग के रूप में शिव जी की पूजा करते थे। लिंग के रूप में कैसे? लिंग के रूप में कैसे? अपना जो बाया कंधा है, इस कंधे पे शिवलिंग रखते थे। चांदी का एक पिटारा होता था, चांदी का पिटारा बोलिए या छोटी सी टोकरी बोलिए, चांदी का जो पिटारा होता था उसमें शिवलिंग को रखा जाता था। चांदी का पिटारा, जैसे ये चांदी का एक पिटारा हो गया, इसमें क्या लिंग, इसमें एक शिवलिंग को रखा जाता था। और इसको इस बाएं कंधे पे, ये बासवन्ना ने शुरुआत की इस आंदोलन की, और बाएं कंधे पे लिंग को रखते थे। ये कन्नड़ भाषा में बच्चों, कन्नड़ भाषा में इनको जंगम बोला जाता था। जंगम का मतलब है, आप जंगम बोलिए या फिर यायावर कौन होते हैं? घुमंतु। बच्चों जंगम या यायावर कौन होते हैं? इक्वल टू घुमंतु, जो अपने धर्म का प्रसार करेंगे जगह जगह घूम करके। इन्होंने जो इनके सिद्धांत थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम माने, वीर शैव या लिंगायत परंपरा थी, बासवन्ना ने जिसका नेतृत्व किया, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया बच्चों? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म में अविश्वास। कैसे बच्चों? ध्यान से देखना। पुनर्जन्म में अविश्वास, इनका कहना था कि मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वो शिव जी में ही समा जाते हैं, भगवान का ही अंग बन जाते हैं, दोबारा उनका जन्म नहीं होता। तो इनका जो मेन मकसद था कि पुनर्जन्म में अविश्वास, कि पुनर्जन्म कि जो भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, उनके डेथ होने के बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेते। दूसरा था जाति प्रथा का विरोध। बच्चों भक्ति आंदोलन में जितने भी आएंगे उसमें जाति प्रथा का विरोध सभी में अगर हम लिख देंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जाति प्रथा का विरोध, क्योंकि हर जाति को बराबरी का हक देने के लिए
धर्म में कि बिना भेदभाव के हर स्त्री पुरुष को धर्म किसी भी धर्म में शामिल होने की छूट होनी चाहिए, तो जाति प्रथा का विरोध इन्होंने किया। इसके बाद है विधवा विवाह। विधवा विवाह बासवन्ना के नेतृत्व में जो ये लिंगायत परंपरा चली, इन्होंने ये माना कि जो विधवा लेडीज हैं उनको दोबारा शादी करने की परमिशन दी जाए। तो ये 3 सिद्धांत में थे: पुनर्जन्म में अविश्वास, जाति प्रथा का विरोध और विधवा विवाह। इनका ये भी मानना था बच्चों कि भी अगर बासवन्ना ने तो इतना कहा कि भाई जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, या अगर हम वैदिक धर्म के सिद्धांतों को लें कि भी मान लो एक सांप है, शिव जी के साथ तो वो सांप को पूजते हैं, अगर पत्थर का सांप है तो वो उसको पूजते हैं, और अगर असली में सांप आ जाता है तो उसको मारते हैं। तो काहे की पूजा, कैसी ऐसी पूजा के लिए कोई स्थान नहीं। बासवन्ना के लिए ऐसी पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था, लिंगायत में ऐसी पूजा के लिए कोई स्थान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भी एक सेवक जो होता है, जो सेवक होता है, देवता की मूर्ति के साइड में अगर एक सेवक है, उसकी मूर्ति को तो कुछ चढ़ाया जाता है, लेकिन असल में कोई सेवक अगर दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आता है तो उनको धकेल दिया जाता है दरवाजे पर से। तो ये काहे की पूजा, ऐसी पूजा को धिक्कार मानते थे बासवन्ना। तो यहाँ पर और ये सच्चाई है बच्चों, मान के चलिएगा कि पत्थर के सांप की आज हमारे ऊपर भी ये बात लागू होती है कि अगर पत्थर का सांप है, शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पत्थर का सांप तो उसको दूध चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते, और अगर असल का सांप आता है तो हम उसको मारते हैं, सीधी सी बात है। दरवाजे पर कोई बेचारा भिखारी कुछ मांगने के लिए आता है तो हम उसको कुछ नहीं देते, उसको हम कुछ कह के गुस्से में बाहर निकाल देते हैं। और असल में जो सेवक मंदिरों में जब जाते हैं तो बड़े बड़े लोग अपना लोगों को भोजन खिलाते हैं, वहाँ पे तो ऐसा दिखावा करते हैं, लेकिन असल में घर में ऐसा कोई दिखावा या ऐसा कुछ काम नहीं किया जाता। तो कहने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि इन्होंने दिखावे का विरोध किया। ऊंची जाति का इन्होंने कि भी उच्च वर्ग को खास हिदायतें दी जाती थी वैदिक धर्म में, उन्होंने इनका विरोध किया। तो बच्चों ये थे आपके कर्नाटक की वीरशैव लिंगायत परंपरा। 12वीं शताब्दी याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी कर्नाटक की जगह है दक्षिण भारत में। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में कर्नाटक की वीरशैव लिंगायत परंपरा का शुरुआत हुई। लिंगायत समझ लीजिए, लिंग को बाएं कंधे पर रखा जाता था, ये खास विशेषता थी वीरशैव के लिंगायत परंपरा की। बासवन्ना के नेतृत्व में ब्राह्मण थे, उपासक वीरशैव, बच्चों खुद ब्राह्मण थे बासवन्ना, और ब्राह्मणों की जो प्रथाएं थी कि ब्राह्मणों को खास जाति माना जाता था, उनका ब्राह्मण होने के बावजूद विरोध किया। सभी जातियों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे किसी भी, बिल्कुल चाहे शूद्र हो, सभी को, किसी को खास अधिकार नहीं दिया गया धर्म में, सभी को सेम अधिकार दिए गए। तो उनके उपासक क्या कहलाए, पूजा करने वाले वीरशैव कहलाए। चांदी का पिटारा शिवलिंग के रूप में, ये चांदी का जो पिटारा दिया जाता था उसमें शिव का लिंग, शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, ओनली शिवलिंग की पूजा होती थी। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती थी, शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। ये खास है और इसी वजह से इनको लिंगायत परंपरा बोला जाता है। कन्नड़ भाषा में तो जगन या घुमंतु समुदाय बोला जाता था। पुनर्जन्म में अविश्वास रखते थे, जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह की आज्ञा इन्होंने दी। तो बच्चों ये थी आपकी भक्ति परंपराएं। भक्ति परंपरा में हमने आज किया कर्नाटक की वीरशैव लिंगायत परंपरा। इसके बाद हम सूफी आंदोलन, जो सूफी आंदोलन हिंदू धर्म के साथ शुरुआत हुई। सूफी और भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें इस टॉपिक के माध्यम से, अगर मैं बताऊं बच्चों, हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन और मुस्लिम धर्म में सूफी आंदोलन, दोनों ही आंदोलन का मकसद ये था, इन्होंने सभी धर्मों की, ये नहीं है कि मुस्लिम धर्म में जो सूफी आंदोलन था उन्हें सिर्फ मुस्लिम रीति रिवाज या कानून को ही अपना, नहीं जी। सूफी जो संत थे उन्होंने हिंदू धर्म में जो उनको बातें अच्छी लगी, चाहे वो जैन धर्म की बातें हो चाहे बौद्ध धर्म की बातें हो, किसी भी धर्म की बातें, अच्छी बातों को इन्होंने अपने धर्म में समावेश किया। ये था सूफी आंदोलन। और ऐसा ही क्या था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन वालों ने भी क्या किया, चाहे वो मुस्लिम धर्म की खास अच्छी बातें हो, चाहे वो जैन धर्म की, चाहे वो बौद्ध धर्म की, तो सूफी और भक्ति आंदोलन को
दोनों में खास विशेषता ये थी, इन दोनों ने ही अपने धर्म में सुधार करने के लिए, जो कर्मकांड आ गए थे, जो अंधविश्वास आ गए थे, उनको दूर करने के लिए, आम जनता तक अपने धर्म को पहुंचाने के लिए इन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातें अपनाई, ताकि आम जनता तक इन सारे धर्मों की पहुंच हो जाए। इसलिए भक्ति और सूफी आंदोलन को हम आम जनता का, हर जाति का धर्म आंदोलन बोल सकते हैं। तो सूफी आंदोलन के बारे में आगे की वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। जो भी टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं अच्छे तरीके से उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। धन्यवाद।